श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो है इस बार सावन शिवरात्रि स्पेशल वीडियो है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो इस बार सावन शिवरात्रि जो है लग रहा है 23 जुलाई को। तो इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी रात को 7 से 8 ऑनलाइन अभिषेक करवाएंगे। और क्या क्या सामग्री लगेगा और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, तो ये पूरा ही डिटेल वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। तो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं तो आपको बताते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग आई होप आप सभी को पहले से मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे बनाना है तो आप अपने घर के किनारे से कोई भी मिट्टी ले लीजिए। जैसे कि आपका गमला में कोई भी फूल का गमला वगैरह है, वहाँ से मिट्टी ले लीजिए और उससे आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गमला वगैरह नहीं है अवेलेबल, तो आप बाहर से अगर मिट्टी लेके आए हैं तो कहीं साफ़ जगह से मिट्टी लेके आइए। जैसे कि कोई भी अपने कहीं से भी लेके आइए मिट्टी, तो उसको जो है घर में लाके उसका शुद्धिकरण कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि मतलब लाए और उससे पार्थिव शिवलिंग बना लिए, तो वो वैसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपको उसको शुद्धि कैसे करना है, तो मिट्टी लाए तो 1-2 दिन पहले मिट्टी आप ले आइएगा। जैसे कि 23 तारीख को लग रहा है शिवरात्रि, तो आप 20 को, 21 को, 22 को भी ला सकते हैं। लाके उस पर थोड़ा सा गंगा जल और उसमें थोड़ा इत्र डाल के उस पर छिड़काव कर दीजिए, तो उससे शुद्ध हो जाएगा। या अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है, इत्र अवेलेबल नहीं है, तो आप सामान्य जल में बेलपत्र डाल के या तो समी पत्र डाल के उससे भी जल का छिड़काव कर दीजिए, तो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। और मिट्टी को से फिर कैसे बनाएं, मतलब शिवलिंग जो बनाएंगे तो उसमें पानी कौन सा यूज़ करना है। तो पानी जो आपके किचन में जल पात्र जहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे आप डेली 1 लोटा में तो जल ज़रूर रखते होंगे। अगर नहीं रखते हैं तो 1 दिन पहले एक सिक्का डाल के 1 लोटा में गंगा जल हो तो गंगा जल या तो फिर सामान्य जल डाल के रख दीजिए। और दूसरे दिन उसी पानी से आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए। अगर 1 दिन पहले रखने भूल गए तो आप जो है उसी दिन आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपको सुबह में रख दीजिए तो शाम में आपको शिवलिंग बनाना है, तो आप उसको जो है बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अब शिवलिंग का निर्माण करना है, तो शिवलिंग का निर्माण कभी भी आप कोई भी परात या थाली जैसे जहाँ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मत कीजिएगा। कोई भी बर्तन में डायरेक्ट मत कीजिएगा। उसके ऊपर एक बेलपत्र रखिएगा। बेलपत्र का जो आगे वाला पार्ट होता है उस पे जलाधारी का बीच वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पे शिवलिंग रहता है, और जलाधारी का जहाँ पे गणपति और कार्तिक का वास रहता है, मतलब जहाँ से जल नीचे आता है, वो वाला पात्र आपका 2 पत्ते के बीच से जो डंठल वाला पार्ट रहता है वहाँ पे रहेगा। तो ये जो है गलती आप मत कीजिएगा कभी भी। ये इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो बेलपत्र रख के बनाइएगा। या तो अगर आपके पास बेलपत्र नहीं तो समी पत्र, नहीं तो फिर आप एक फूल का पंखुड़ी कुछ भी ज़रूर रख दीजिए, तभी आप उस पर शिवलिंग का निर्माण कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिएगा। और जब शिवलिंग आपका बन जाए तो फिर तो पहले जलाधारी जैसे बना लिए, उसके बाद ही आप उस पर शिवलिंग का निर्माण किए। आप इस पे जितना भी परिवारगण आप चाहें तो नाग बना सकते हैं। आपको जो जो बनाना है, जितने अच्छे से शिवलिंग को सजाना है आप सजाइए अपने हिसाब से। और उसके बाद इसके ऊपर जब आपका पूरा निर्माण हो जाए शिवलिंग का, तो आप जो है उसके ऊपर एक रख दीजिए बेलपत्र या तो समी पत्र, जो भी आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप रख दीजिए। नहीं तो कुछ है तो एक फूल भी ज़रूर रखिए। शिवलिंग बना के ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। तो और ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पूजा से आप थोड़ा देर पहले बनाइएगा, क्योंकि अगर शिवलिंग में जो है स्क्रैच नहीं आना चाहिए, जैसे फट जाता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको शिवलिंग कैसे बनाना है। तो अब चलिए पूजा का थाली कैसे लगाना है वो आपको बताते हैं। तो पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, मतलब अभिषेक में क्या क्या सामान लगेगा। तो आपको पता है कि 7 से 8 होने वाला है, तो ये सब पहले से तैयारी आप कर लीजिएगा। 1 दिन पहले सारा कुछ ला के रख लीजिएगा और आप अपना प्लेट में सजा के रख लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर बाद में
पूजा जब स्टार्ट हो जाएगा 7 से 8, तो आप तो उस टाइम पे अगर करेंगे तो फिर आपका अगर पंडित जी के साथ आप डायरेक्ट आस्था चैनल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू अगर आप अभिषेक करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो 7 से 8 1 घंटा एकदम कंटिन्यू कराते हैं। तो इसलिए आप जो है पहले से सारा इकट्ठा कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। तो 1 लोटा जल, सामान्य जल, और 1 लोटा गंगा जल, ये तो ज़रूरी है। उसके बाद जो है 21 दाने गेहूं का, वो भी आप अलग से रख लीजिएगा। और कमलगट्टा चाहिए आपको 5 या 7 कमलगट्टा, अगर 5-7 नहीं है तो 3 भी होगा तो चलेगा। और 108 दाना चावल का साबुत होना चाहिए, वो जो कि वो एक बार पंडित जी जब बोलेंगे कि आपको 108 चावल का दाना चढ़ाइए तो चढ़ाना है, और अलग से भी चावल रखना है। ऐसा नहीं है कि 108 रखिए तो बस उसी से, वो जब आपको 108 बोलेंगे कि 108 दाना चढ़ाना है तो उस टाइम पे चढ़ाना है। उसके बाद आपको रखना है काली मिर्च 21, तो वो भी 1 चुटकी काली तिल रखना है। फिर धतूरा 1 रख लीजिए। बेलपत्र मिनिमम 7 रखिए, अगर 108 हो, आपको जितना हो आप रख लीजिए। मिनिमम कम से कम 7 तो होना ही चाहिए। 7 समी पत्र होना चाहिए। फिर 7 जो है गुलाब का फूल, अगर आपके पास 7 फूल अवेलेबल नहीं है गुलाब का तो आप 7 पंखुड़ी गुलाब का ले लीजिए, लाल वाला जो गुलाब होता है। और कोई भी फूल लाल, मतलब 7 कोई लाल फूल होना चाहिए, लाल जैसे कि लाल वाला कोई भी फूल हो तो 7 ले लीजिएगा। और फूल आपके पास जितना भी जो हो ले लीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो दूध, दही, घी और शक्कर जो है इससे बनेगा क्या, और पंचामृत बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दूध, दही, घी, मधु, ये तो आपको कंपलसरी है। तो ये आपको रख के दिखा रहे हैं, तो ये नहीं सोचिएगा ये अभिषेक में भी लगेगा अलग अलग से, और एक जगह पे मतलब आपको बना लेना है पंचामृत, तो पंचामृत भी लगेगा। फिर आपको गोल सुपारी लेना है 3, तो रौली मौली जो भी है आपके पास वो भी लेना है। फिर अबीर जो होता है, वो जो गुलाल अबीर एक होता है, एक चमकता हुआ, जानते होंगे, मिलता है वो पूजा में, पूजा दुकान में आप बोलिएगा अबीर चाहिए, मतलब वो एक अबरख जिसको बोलते हैं वो, तो वो ले लेना है। फिर पीला चंदन ले लीजिए पूजा के लिए। पूजा के लिए चावल साबुत जैसे ले लीजिएगा थोड़ा सा अलग से, एक कटोरी में। कपूर ले लीजिएगा। 2 घी का दिया ज़रूरी है, तो एक दिया तो जब पूजा स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे जलेगा, और एक बाद में जलेगा जबकि आपका वो जब आरती होगा उस टाइम पे। तो फिर धूप बत्ती भी ले लीजिएगा। 2 जनेऊ लगेगा, एक महादेव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। लौंग, इलायची, पान का पत्ता आप 5-7 जो भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये भोग लगाने के लिए भी पान का पत्ता चाहिए। और एक गणेश जी के लिए पान का पत्तल, और एक जो है महादेव के लिए पान का पत्तल। 5 तरह का फल ज़रूर से रखिएगा। और मिठाई जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो मिठाई, तो यहाँ ये तो लगेगा। और हाँ, इसमें आप इत्र हो गया, फिर आपको इसमें गुलाब जल, तेल, आपको जितना भी अभिषेक में जो भी आप डाल सकते हैं डाल दीजिए। जितना ज़्यादा डालिए उतना अच्छा है, भगवान जी उतना ही आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और लगेगा इसमें, एक नारियल लगेगा, जो कि लास्ट में विसर्जन के टाइम पे, अगर आपके पास नारियल नहीं हो तो फिर आप सुपारी ही रख लीजिएगा, तो आपका सुपारी से भी हो जाएगा। तो लास्ट में वो जो विसर्जन होगा तो फिर उस टाइम पे आपको करना है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पूरा ही। अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट लगे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि इसमें और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छी लगेगी तो
लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिएगा, जो कि जो जितने भी भक्त हैं शिव भक्त को ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी अभिषेक कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को 23 तारीख का अभिषेक कैसे करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर से कीजिएगा अभिषेक। और 7 से 8 जो है आस्था चैनल के थ्रू या तो आप मोबाइल के थ्रू ज़रूर ही, अगर आपके पास कोई पंडित अवेलेबल नहीं है तो अपने घर में ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रह के अभिषेक कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।